अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिप्लेसिंग लॉस टूथ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हमारे दांत का जो स्ट्रक्चर है वो किसी वजह से लॉस हो जाए तो हमने उसको रिप्लेस क्या करना है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे ये हमने आज देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं कि हमारा टूथ स्ट्रक्चर किस तरह से लॉस हो सकता है। ठीक है, कोई ट्रॉमा हुआ है। ठीक है, ट्रॉमा में क्या होता है कि हमारा दांत जो है वो टूट जाता है। ठीक है, बैडली ब्रोकन टूथ है। ठीक है, ब्रोकन है, या फिर हमारे पास कुछ इस तरह के भी हमारे पास होते हैं स्नैरियोज कि जिनमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव केरीज हुई भी होती हैं टूथ में। ठीक है, और उनकी वजह से जो हमारे पास रिस्टोरेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज रिस्टोरेशंस होती हैं। ठीक है, और वो हमारे पास टूथ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए इनफ नहीं होती। ठीक है, तो उस रीज़न में भी हमें इसके ऊपर टूथ के ऊपर कोई कवर वगैरह देना पड़ता है। ठीक है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कवर ही कहते हैं कि दांत के ऊपर होल चढ़ाना। ठीक है, अच्छा, और ट्रॉमा हो सकता है, केरीज हो सकती हैं, ये हमारे पास इसमें रीजंस हो सकती हैं इसको रिप्लेस करने की। ठीक है, या फिर हमारे पास इस तरह भी होता है कि कुछ कंजेनिटली हाइपोप्लास्टिक टीथ होते हैं। ठीक है, हाइपोप्लास्टिक या फिर आल्टर जिनकी शेप होती है लाइक पैगलेटरल्स। ठीक है, जिनकी आल्टर्ड शेप होती है, जो हमारे पास मेलफॉर्म टीथ हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है। जैसे कि हमारे पास इंटीरियर, अगर मैक्सिलरी इंटीरियर्स हैं, उनकी एस्थेटिक्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर किसी वजह से उनकी एस्थेटिक्स हमारे पास नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ है, तो हम लोगों को उसमें भी रिस्टोरेशन के और रिप्लेसमेंट के हमें उसमें ऑप्शन जो है ना उनको देखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो सबसे सिंपल ऑप्शन है ना वो हमारे पास होता है ब्लीचिंग। ये आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, कि हम लोग ब्लीचिंग करा सकते हैं, लेकिन ब्लीचिंग का ये हमारे पास प्रॉब्लम होता है कि ये हमारे पास एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है। ठीक है, मतलब ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है हमारे प्रॉब्लम का। ठीक है, और हमें रिपीटली करानी पड़ती है। एवरेजली हमारे 3 ईयर्स में इसका हमारे पास होता है टाइम, हमारे पास 3 ईयर्स में हमें इसको रिपीट करना पड़ता है, अदरवाइज इसके इफेक्ट्स में वापस आ जाते हैं। ठीक है, टूथ जो अपनी पहली पोजीशन में वापस आ जाता है। अगर हम ब्लीचिंग की बात करें तो हमारे पास एक्सटर्नल ब्लीचिंग भी होती है। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ इनेबल सरफेस के ऊपर एक्सटर्नल ब्लीचिंग कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूजुअली हम यूज़ करते हैं। हम लोग ऑफिस में भी कर सकते हैं, मतलब डेंटल क्लिनिक में भी कर सकते हैं, और होम ब्लीचिंग भी कर सकते हैं एक्सटर्नल ब्लीचिंग में। ठीक है, और हमारे पास होती है इंटरनल ब्लीचिंग, जिसमें हम लोग पल्प चैम्बर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर कार्बोमाइड पेरोक्साइड जो है वो ऐड कर देते हैं, और हमारे पास इसमें इफेक्ट्स शो हो जाते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग होम ब्लीचिंग, इसमें हम होम ब्लीचिंग नहीं कर सकते, ये हमें इन ऑफिस ही करनी पड़ती है। ठीक है, वॉकिंग इन ब्लीचिंग भी कहते हैं इसको, वो हम लोग ब्लीचिंग की डिटेल्स में पढ़ लेंगे, इसकी सारी टेक्निक्स वगैरह। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है वेनियर्स का। वेनियर्स ना हमारे पास सिंपली अगर कह दें तो हमारे पास जो कवर होता है ना, जो हमारे पास क्राउन होता है, वो हमारे पास पूरे टूथ स्ट्रक्चर को कह लें कि करता है कवर। जो वेनियर्स होता है ना वो टूथ की एक लेयर को, ठीक है, ओनली वन सरफेस, जो एक हमारे पास सरफेस होती है ना उसको कवर करता है। इधर ब्लेबियल, बक्कल या फिर लिंगुअल, जो भी हमारे पास मेलफॉर्म सरफेस होगी ना उसके ऊपर हम विनियर डाल देते हैं। और विनियर क्या होती है, हमारे पास सिंपली एक थिन लेयर होती है। ठीक है, कॉम्पोजिट की हो सकती है, मेटल की हो सकती है, वो हमारे पास जो सरफेस होगी टूथ की मेलफॉर्म उसको कम्प्लीटली कवर करता है। ओके, ये विनियर होता है, ये हमारे पास सेकेंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास वो भी बहुत एक कंजर्वेटिव ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम लोगों मतलब अगर कोई पेशेंट है वो लेस कंजर्वेटिव मेथड पे जाना चाहता है, या फिर वो नहीं चाहता कि हम उसके टूथ स्ट्रक्चर को मजीद रिफाइन करें, तो हम लोग इसमें कॉम्पोजिट रिस्टोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट वैसे भी इंडिकेटेड है डायस्टीमा में बहुत ज़्यादा। ठीक है, डायस्टीमा हमारे पास क्या होता है कि मैक्सिलरी एंटीरियर्स में जो सामने वाले दांतों में स्पेस होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को मसला होता है, तो उसको हम लोग सिंपली कॉम्पोजिट रिस्टोरेशन भी कर सकते हैं। जो मीजल सर्फेसिस होती हैं उनके ऊपर कॉम्पोजिट रिस्टोरेशन करके, और जो डिजिटल सर्फेसिस है उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं ताकि टूथ का जो कंटूर है वो भी अल्टर ना हो। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्पोजिट रिस्टोरेशन भी कर सकते हैं हम लोग, और कॉम्पोजिट बिल्टअप भी होता है। ठीक है, क्राउन बिल्टअप कर सकते हैं हम कॉम्पोजिट से, मतलब अगर कोई एक वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है तो उससे हम लोग कॉम्पोजिट बिल्टअप कर सकते हैं उस वॉल का। फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है क्राउन्स का। ये हमारे पास थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, और इसमें हमें जो टूथ स्ट्रक्चर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी प्रेपरेशन करनी पड़ती है, टूथ प्रेपर करनी पड़ती है हमें। ठीक है, और इसमें विजिट्स भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल विजिट्स में होता है ये। और लेकिन क्राउन्स हम लोग अब डिफरेंट हम लोग इसके लिए मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेटल क्राउन्स भी होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मेटल क्राउन्स जो है वो एस्थेटिक नहीं होंगे, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ होती है, इसलिए हम लोग इनको मोस्टली पोस्टीरियर्स में यूज़ करते हैं जहाँ पे ऑक्लूजल फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। स्ट्रेंथ जहाँ मैटर करती है, जहाँ पे एस्थेटिक्स इतना कंसर्न नहीं होता। ठीक है, सेकंड में हम लोग सिरेमिक क्राउन्स यूज़ कर सकते हैं, सिरेमिक पोर्सिलेन जैकेट क्राउन्स जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है। उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी हमारे पास कम होती है क्योंकि वो हमारे पास ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ब्रिटलनेस उनकी ज़्यादा होती है, लेकिन वो एस्थेटिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लीजिंग होते हैं। ठीक है, इंक्रीज एस्थेटिक्स, और ये हम लोग मोस्टली एंटीरियर्स में सिरेमिक्स क्राउन से यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनके हमारे पास कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये एक्सपेंसिव होते हैं। थर्ड हमारे पास एक ऑप्शन, ठीक है, जो कि आजकल मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑप्शन है। ठीक है, ये क्या हमारे पास है, पोर्सिलेन फ्यूज्ड मेटल। ठीक है,
मोस्टली यूज नाउअडेज, ठीक है। पोर्सिलिन फ्यूज मेटल, इसमें क्या होता है, हमें पोर्सिलिन के भी सारे एडवांटेज मिल सकते हैं, मतलब एस्थेटिक भी होता है ये, और जो हमारे पास ये इंटीरियर्स में हम यूज़ कर सकते हैं, और मेटल के भी एडवांटेज मिल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एस्थेटिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है, तो टूथ प्रेपरेशन भी इतनी चाहिए होती है, इसलिए आजकल हम लोग ज़्यादातर पोर्सिलिन फ्यूज मेटल क्राउन यूज़ कर सकते हैं।